आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी मस्त चल रही होगी। आज के वीडियो में मैं आपको दो जो प्रमेय है, प्रमेय 6.1 जिसे हम थेल्स का प्रमेय कहते हैं और प्रमेय 6.2 जिसे हम कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम कहते हैं, इन दोनों को समझाते हुए इनका प्रूफ एकदम मक्खन की तरह मैं आपको समझा दूंगा। और मस्त मजे की बात यह है कि इन दोनों प्रमेय में से एक प्रमेय का प्रूफ बोर्ड एग्जाम में बड़े नंबर में आता है और प्रश्नावली 6.2 आप करोगे तो इन दोनों प्रमेय के बिना एक भी प्रश्न अपनी जगह से हिलेंगे भी नहीं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम इस प्रमेय पे बात करें, प्रमेय 6.1 क्या कहती है, ठीक है, ये जो भी लिखा हुआ एक बार मैं पढ़ देता हूँ। कह रहे हैं यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। ये कह क्या रही है, हमारे पास अगर एक त्रिभुज हो, मैं आपको बड़ा बना के दिखाता हूँ और ये प्रमेय आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। और ये जो स्टेटमेंट है ये ऑलरेडी कॉपी में लिखी हुई आएगी, पेपर में लिखा हुआ आएगा, आपको बस प्रूफ करना है। ये चित्र बना हुआ नहीं आएगा, चित्र आपको बनाना है, ठीक है। सबसे पहले देखो, अगर आपके पास एक त्रिभुज हो, इस त्रिभुज का नाम मैंने दे दिया ABC। प्रमेय ये कह रहा है अगर आपके पास कोई एक त्रिभुज है और एक भुजा के समांतर कोई और एक भुजा जाएगी, मैंने मान लिया कि ये भुजा जा रही है जो कि इस भुजा के समांतर है, ठीक है, इस भुजा के क्या है, समांतर है ये भुजा, ठीक है। नाम क्या दे दिया था हम इसका, इस भुजा का नाम दे देते हैं DE। हम यदि, पर मैं ये कह रहा है यदि ये जो DE रेखा है, ठीक है, अगर इस BC रेखा के समांतर हो तो क्या होता है कि इनका जो अनुपात होता है AD/DB बराबर किसके होता है, AE/EC। AE/EC ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध कीजिए, या सिद्ध करना है तो सिद्ध करना है, ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। ये चित्र हमें बना ऑलरेडी दे रखा था किताब में, तो मैंने आपके समझाने के लिए यहाँ पर बना के रख दिया है। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, प्रमेय क्या कहती है, अगर हमारे पास एक त्रिभुज है, एक भुजा के समांतर दूसरी रेखा गई है, जब ये दूसरी रेखा जाएगी तो ये दो बिंदुओं में इसको क्या करेगी, विभक्त करेगी। अगर ऐसा ये वाला रेखा और ये वाला रेखा समांतर होता है और ये दो बिंदु में विभक्त करता है तो इनका जो अनुपात होगा AD/DB किसके बराबर होगा, AE/EC के बराबर होगा। ये अब हमें प्रूफ करना है। अच्छा, इस चीज़ को प्रूफ करें उससे पहले देखो बच्चों, हमारे पास एक चीज़ होती है, एक चीज़ क्या होती है यहाँ से जान लीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल। मैं आपको त्रिभुज बना कर दिखा रहा हूँ। ये त्रिभुज एक ये है और एक त्रिभुज यहाँ पर ये वाला है, ठीक है, ये है, ठीक। तो ये जो त्रिभुज है, ये जो ऊंचाई है, ये 90 अंश का कोण बना रहा है, ठीक है। इसका नाम मैंने दे दिया ABC। अगर मुझे ABC का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आप जानते ही होंगे क्या होता है, 1/2 आधार आधार गुणा ऊंचाई। ये सूत्र कब लगता है, जब ऊंचाई हमारी लंबवत हो। अगर ऊंचाई हमारी लंबवत है तो सूत्र क्या लगता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये सूत्र हम लगाते हैं जब हमारी ऊंचाई लंबवत हो, यानी कि ऊंचाई आधार के साथ 90 अंश का कोण बना रही हो, ठीक है, ये हम जानते हैं। अब देखिए, अगर हम त्रिभुज ले लेते हैं ये वाला, ठीक है, मैंने एक ऐसा त्रिभुज लिया, ये हमारा त्रिभुज है और इसका नाम मैं दे देता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ मैं PQR। क्या इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी यही सूत्र लगा सकता हूँ, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। हमारी जो ऊंचाई है वो लंबवत है क्या, यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो 90 अंश का बना रहा है क्या, नहीं बना रहा है। तो मैं यहाँ पर त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल अगर मैं निकालना चाहूँ तो ये वाला सूत्र मैं नहीं लगा सकता यहाँ पर। आप कहोगे सर आपको तो सिद्ध वो करना था, आप ये क्या सब समझा रहे हो। भाई इसके बिना वो चीज़ आप कर ही नहीं पाओगे। चीज़ों को मैं रटवाता नहीं हूँ, मैं सिखाता हूँ कि भाई क्या चीज़ कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है, क्यों कैसे अगर आ गया तो चीज़ें आपको आसान लगने लगेंगी, है ना। तो देखो हम क्या करेंगे इस चीज़ के लिए, हम क्या करेंगे, यहाँ से ये थोड़ा भुजा बढ़ा लेंगे और यहाँ से हम लंबवत डाल देंगे, ठीक है, यहाँ से हम यहाँ तक लंबवत डाल देंगे और
पी क्यू आर था, इस बिंदु का नाम हम एस दे देंगे। ठीक है, हमारी जो ऊंचाई ये है पी एस, ये हमारी ऊंचाई। अब यहाँ पर हम सूत्र लगा सकते हैं 1/2, आधार हमारी क्या है क्यू आर, और ऊंचाई हमारी क्या है पी एस। ठीक है, हमने इस त्रिभुज में रचना की है कि जो पी एस है वो हमने लंबवत ऊंचाई ली है इस आधार के समांतर। आई बात समझ में? इसका और इसका प्रयोग कहाँ करना है चलिए देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर आ गए हम। अब हमें पहला काम क्या करना है, थोड़ा मिटाना पड़ेगा यार, ऐसे काम नहीं बनेगा। सो देखिए सबसे पहले हमने क्या करना है, हमारे पास जो त्रिभुज था ये हमारे पास त्रिभुज है। ठीक, मैं दोबारा से बना दे रहा हूँ। ए बी सी है, इसके समांतर हमने एक रेखा ली है। ठीक है, और जिसका नाम हम बोल रहे हैं ए बी, और इसको हमने नाम बोला है डी ई। ठीक है, यदि डी ई समांतर हो बी सी के, तो हमें सिद्ध क्या करना है, क्या सिद्ध करना है कि AD बट्टा DB किसके बराबर होगा, AE बट्टे EC के बराबर होगा। ये चीज़ हमको सिद्ध करनी है, और ये सारा चीज़ आपको प्रूफ में लिखना है। जो प्रूफ करोगे ना वहाँ सब कुछ ये सब लिखना है, प्रॉपर ये चित्र बनाना है, ये सब कुछ आपको लिखना है। ठीक है, अब सबसे पहला काम हमें क्या करना है, रचना करनी है। क्या करनी है दोस्तों, रचना। देखो क्या रचना करनी है, सबसे पहले हमें इस डी से इस AE पर लंब डालना है। डी से AE पे लंब डाला, यहाँ पे 90 अंश का कोण बनाएगा और यहाँ से भी 90 अंश का कोण बनाएगा। उसके बाद इस E से भी हमें लंब डालना है, किस पर, AD पर, यहाँ पर। ठीक है, इसका नाम दे दो ABCDE, इसका नाम दे दो F, और इसका नाम दे दो G। बिंदु का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं। तो रचना में हमने क्या किया, DF लंब खींचा AE पर, DF लंब खींचा AE पर। अगर ये सब आप नहीं लिखोगे तो आपको नंबर पूरे नहीं मिलेंगे। उसके बाद हमने क्या किया, EG लंब खींचा, ये लंब का चिन्ह होता है। EG लंब खींचा किस पर, AD पर। ये काम किया। उसके साथ साथ हमें और एक काम करना है। हमें क्या करना है, B से E को मिलाना है और D से E को मिलाना है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, BE तथा CD को मिलाया। बताइए यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं पे भी डाउट या दिक्कत हो ना, आप एक बार दोबारा ज़रूर देखें। यहाँ तक हो गया। अब हम आते हैं आगे। अब पहला काम में क्या करना है, देखो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ठीक है, ADE का क्षेत्रफल शॉर्ट में लिख देते हैं, जगह कम है। क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा आधार हम क्या लेते हैं, आधार हम लेते हैं AD। आधार हमने क्या ले लिया, AD। अगर आधार हम AD ले रहे हैं, ऊंचाई हम क्या लेंगे, EG। ऊंचाई हमारी क्या है, देखो ये लंबवत है, लंबवत ऊंचाई है ना ये, EG। AD गुणा EG। लग गया सूत्र। इसी के आधार पर तो सारा प्रश्न हल होगा, सारा तो ये जो प्रमेय है वो सिद्ध होगा इस सूत्र की मदद से। 1/2 आधार हमने क्या लिया, AD लिया, और ऊंचाई हमने क्या ली, लंबवत EG ली। ठीक है, अब आ जाओ नीचे वाले में। ठीक है, अब AD चाहिए, उसके साथ साथ हमें क्या चाहिए, DB भी चाहिए, है ना। हमें प्रूफ में AD/DB चाहिए। फिर से मैं क्या करूँगा, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेता हूँ। समीकरण नंबर इसको मैंने क्या मान लिया, 1। फिर निकालूंगा त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल, DBE का क्षेत्रफल। सूत्र क्या होता है, 1/2। आधार मेरा क्या होगा, DB होगा, आधार मेरा DB होगा। ऊंचाई मेरा क्या होगा, ठीक है, ऊंचाई मेरा क्या होगा। कई बच्चे सोचेंगे कि भैया ये ऊंचाई लेंगे आप DC, नहीं भाई, हमारी जो ऊंचाई है वो है लंबवत, कौन सी, DG। हमारी लंबवत ऊंचाई क्या है, इस आधार के समांतर
हमारी जो लंबवत ऊंचाई है वो कौन सी है, जी ई है। ठीक है, ई जी बोलो या जी ई बोलो। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा ई जी। समीकरण नंबर 2, देखो आपको जो प्रूफ करना है उसमें एडी बट्टे डी भी चाहिए। एडी बट्टे डी भी चाहिए। बट्टे का मतलब क्या होता है, भाग देना। बट्टे का मतलब क्या होता है, भाग देना। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर समीकरण 1 को भागा देना है समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 1 को भागा देंगे समीकरण 2 से। तो यहाँ पे आ जाएगा त्रिभुज, बायां वाला बाईं तरफ भाग दोगे, ए डी ई का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल। तो बायां वाला बाईं तरफ, इधर 1/2 ए डी गुणा ई जी, और इधर 1/2 डी बी गुणा ई जी। कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ध्यान से देखिए, 1/2 से 1/2 कटा, ई जी से ई जी कटा। ठीक है, तो बचा क्या है हमारे पास, हमारे पास बचा त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। थोड़ा छोटा सा लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जगह कम है ना, एक ही स्लाइड में सारा करना है। आप समझ पा रहे हैं। यहाँ से क्या बचा, ए डी, और यहाँ से क्या बचा, डी बी। बताइए कोई डाउट या कोई दिक्कत आपको यहाँ तक महसूस हुई हो? नहीं होगी, इसको मैंने समीकरण ए बोल दिया। यहाँ तक कोई भी डाउट हो, कोई भी अगर दिक्कत हो, तो पहले एक बार दोबारा देखें। ठीक है, बस यहाँ तक हो गया तो पूरा प्रमेय आ ही जाएगा, सिद्ध करना। पुनः दोबारा से हमें निकालना है। पुनः क्या करना है, पुनः हमें देखो भाई, हमें करना है फिर से हमें निकालना है त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। ठीक है, ऊपर वाले का ए डी ई का क्षेत्रफल। अब की बार हम आधार लेंगे ये वाला, और ऊंचाई लेंगे ये वाला। ठीक है, ये वाला ऊंचाई लेंगे लंबवत। आधार अब की बार ये वाला लेंगे। ठीक है, डी ए ई को आधार लेंगे, और ऊंचाई हम लंबवत कौन सी लेंगे, डी एफ। तो 1/2 आधार हम ले रहे हैं ए ई, और ऊंचाई हम ले रहे हैं डी एफ। समीकरण नंबर इसको मैंने क्या बोल दिया, 3। उसके बाद देखो दोस्तों, हमने कौन सा त्रिभुज लिया था, हमने अभी त्रिभुज ये ऊपर वाला लिया था। अब की बार हमें त्रिभुज लेना है ये वाला। ठीक है, ये वाला लेना है। तो फिर से आ जाएंगे त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल। डी ई सी का क्षेत्रफल सूत्र क्या होगा, 1/2। आधार हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा ई सी, और ऊंचाई हमारी क्या होगी, ये वाली लंबवत ऊंचाई डी ई, सॉरी डी एफ। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसको इससे भाग देना है, क्योंकि आपको पता है प्रूफ में क्या चाहिए, ए ई बट्टे ई सी। ए ई यहाँ है, ई सी यहाँ है, इसको इससे क्या देना है, भाग देना है। चलिए भाग देते हैं। तो समीकरण 3 भागा समीकरण 4। समीकरण 3 को समीकरण 4 से भाग देने पर, छत भाग देते हैं। यहाँ ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज ए डी ई, बायां वाला बाईं तरफ, ए डी का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल। ऊपर क्या है, 1/2 गुणा ए ई गुणा डी एफ, बट्टे में क्या है, 1/2 गुणा ई सी गुणा डी एफ। ठीक, अब आप ध्यान से देखेंगे, इधर डी एफ से ये डी एफ कटा, 1/2 से 1/2 कटा। ठीक, अच्छा मैं आगे चीज़ें लिखूं। अब आप ध्यान से देखो, एक चीज़ ऑब्जर्व करो, इधर ए डी ई है, इधर भी ए डी ई है, इसके बट्टे में डी बी है, इसके बट्टे में डी ई सी है। ये अलग है, क्योंकि हमें बराबर करके क्या लाना है, इसको और इसको हमें क्या दिखाना है दोस्तों, बराबर दिखाना है। ये बराबर तभी दिखा पाएंगे जब ये चीज़ आपस में बराबर होगी। तुलना करेंगे तो ये चीज़ इसके बराबर आएगी, परंतु ये तो बराबर आ ही नहीं रहा है। इसके बट्टे में डी बी ई है, इसके बट्टे में डी ई सी है, ये तो अलग अलग है। अब हम जानते हैं, देखो ठीक है, कक्षा 9 के प्रमेय से, कक्षा 9 में आपने पढ़ा होगा त्रिभुज में। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट आप लिख सकते हो, हम जानते हैं, ऐसा भी लिख सकते हो। क्या जानते हो तुम, समान बेस पर, देखो ये हमारा बेस समान है, इसमें ध्यानपूर्वक देखना, ये बेस है,
ये बेस है ना हमारा, इस पे ये वाला त्रिभुज बन रहा है और इस पे ये वाला त्रिभुज बन रहा है। तो अगर बेस समान होता है, अगर बेस समान है, बेस हमारा क्या है यहाँ पर डी ई है, तो एक ही बेस पे बने त्रिभुज के क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप कक्षा 9 में पढ़ के आए हो, तो यहाँ पर वही चीज़ आपको यहाँ पर लिख देनी है कि एरिया, डायरेक्ट एरिया या त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया अंग्रेजी में हो जा रहा है ना, हिंदी में ही लिखते हैं, कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा त्रिभुज डी ई, डी बी ई का क्षेत्रफल, डी बी ई का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, डी ई सी का क्षेत्रफल। ठीक है, डी ई सी का क्षेत्रफल, ये आप लिख दोगे। ठीक, यानी कि भाइयों, मैं इसके जगह पर ये मान रख सकता हूँ, डी ई सी के जगह पर डी बी ई रख सकता हूँ। यहाँ पे ये जो डी ई सी है उसके जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, डी बी ई। ठीक है, रख दूंगा तो क्या हो जाएगा, अब मुझे क्या मिलेगा, अतः जो मुझे मिलेगा वो मैं रख देता हूँ। ऊपर क्या था मेरा, ऊपर था मेरा त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, और डी ई सी के जगह मैं क्या रख सकता हूँ, डी बी ई। तो डी ई सी की जगह मैं क्या रख दूंगा, डी बी ई, त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल, और ऊपर क्या बचा था, ए ई, नीचे क्या बचा था, ई सी। ठीक है, अब मैं इसको क्या कर दूंगा, डब्बे में बंद कर दूंगा, बंद कर दिया डब्बे में, और इसको समीकरण नंबर बी बोल दूंगा। अब आप देखो, इधर जो है इधर भी वही है, दोनों की क्या करनी है, तुलना करनी है। तो लिखेंगे समीकरण ए तथा बी की तुलना करने पर, ए और बी की हम क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। ठीक है, जैसे तुलना करेंगे ये चीज इसके बराबर आ जाएगी, ए डी बट्टे डी बी बराबर आ जाएगा ए ई बट्टे ए सी। यही हमें सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड, इति सिद्धम। हर साल एग्जाम में आता है, इस पे क्वेश्चन तो करना ही करना है, साथ ही साथ ये चीज एग्जाम में भी प्रूफ करने के लिए आ जाती है, थ्योरम। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, आपके बड़े भाई के नाते, दोस्त के नाते बोल रहा हूँ, यहाँ का प्रूफ आपके एग्जाम में आ सकता है। थेल्स प्रमेय का प्रूफ बार बार एग्जाम में आता है, बार बार। ठीक है, तो ये चीज आपको आ गई होगी। अब इस प्रमेय पर आधारित एक प्रश्न भी कर लेते हैं, छोटू सा। मैंने जानबूझकर एक प्रमेय का प्रश्न, इस प्रमेय पर आधारित एक प्रश्न ले लिया है। ठीक है, हालांकि एक ही प्रश्न करेंगे, प्रश्नावली मैंने अलग से ऑलरेडी पढ़ा रखी है, जिसकी लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। ये जो प्रमेय हमने सीखा है उसका क्या उपयोग होता है, उस चीज को समझाने के लिए क्वेश्चन लिया है मैंने। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आकृति में, ये वाली आकृति पहले वाली में डी ई समांतर है बी सी के। देखिए, ये जो डी ई है इस बी सी के क्या है, समांतर है। पहले वाले में हमें ई सी का मान ज्ञात करना है, ये जो ई सी है ये हमें ज्ञात करना है। तो देखो, चूंकि डी ई समांतर है बी सी के, अतः थेल्स प्रमेय से, ठीक है बच्चों, थेल्स प्रमेय क्या कहती है, थेल्स प्रमेय कहती है ए डी बट्टा डी बी, ए डी बट्टा डी बी किसके बराबर होगा, ए ई बट्टा ए सी, ए ई बट्टा ई सी, ये चीज होती है। ठीक, अब देखो ए ई का मान क्या है हमारे पास, ए ई का मान है 1.5, डी बी का मान है 3। ठीक, ए ई का मान 1 है और हमें ई सी का मान ज्ञात करना है। दशमलव यहाँ है, हटा दिया, एक स्थान है, एक जीरो बढ़ गया। ठीक है, थोड़ा हल कर दें, 15 एक कम 15, 15 दूनी 30, यहाँ बचा 1/2, इधर आ गया 1/, ई सी, तिरछी गुणा करेंगे, ई सी एक कम ई सी और 2 एक कम 2, तो ई सी कितना होगा, 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। थेल्स प्रमेय पर आधारित प्रश्न ऐसे हल किए जाते हैं। तो ये तो 6.1 प्रमेय हमने सीख ली, थेल्स प्रमेय सीख ली, उस पर आधारित प्रश्न भी मैंने आपको उदाहरण के तौर पर करवा दिया। अब हम आते हैं प्रमेय 6.2 में। ठीक है, प्रमेय 6.2 क्या कहती है, ठीक है, ये जो भी लिखा हुआ है उसकी बात अलग रहने देते हैं।
प्रमेय 6.2 क्या कहती है, अगर आपके पास एक त्रिभुज है, ठीक है, ये आपके पास एक त्रिभुज है, इसका नाम मैं दे देता हूँ ए बी सी, मैंने एक त्रिभुज दे दिया, ठीक है, और एक भुजा गई है यहाँ पर, इस भुजा का नाम देते हैं डी ई, ठीक। तो प्रमेय 6.2 क्या कहती है, उसमें क्या था कि ये भुजा और ये भुजा समांतर थी, तो इनके अनुपातों को हमें बराबर दिखाना था। इसमें क्या होता है कि अगर अनुपात बराबर है तो ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या होगी, समांतर होगी। ये प्रूफ करना है इस प्रमेय में। ये प्रमेय क्या कहती है, यदि यदि एडी बट्टे डी बी बराबर हो एई बट्टे ईसी के, एई बट्टे ईसी के, तो सिद्ध करना है, मतलब मैं यहाँ पर सिद्ध करना लिख रहा हूँ क्योंकि प्रूफ का पार्ट भी हो जा रहा है ना, ठीक है। तो हमें क्या सिद्ध करना है कि ये चीज़ तभी संभव है कि अगर एडी बट्टे डी बी एई बट्टे ईसी के होता है तो डी ई बी सी का क्या होता है, तो डी ई बी सी के क्या होता है, समांतर होता है। ये चीज़ तभी पॉसिबल है जब डी ई ये वाली भुजा इसके समांतर होगी। ये इसका व्युत्क्रम है। उसमें क्या था कि अगर ये समांतर होगी तो ये होगा। और इस वाले प्रमेय में क्या होता है कि अगर अनुपात बराबर है तो ये तभी संभव है जब ये भुजा इसके समांतर होगी। अब ये चीज़ हमें क्या करनी है, प्रूफ करनी है, सिद्ध करनी है। आइए बस में प्रमेय को भी पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट क्या लिखा है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, जो रेखा है वो ये वाली रेखा है, डी ई रेखा इस त्रिभुज को दो अनुपात में विभक्त कर रहा है, और अनुपात अगर समान रहे तो वह तीसरी भुजा की क्या होती है, समांतर होती है। तीसरी भुजा बी सी की क्या होगी, समांतर होगी। ये हमें सिद्ध करना है। ये हमें क्या करना है दोस्तों, सिद्ध करना है। अब हमें क्या करनी है, एक रचना करनी है, ठीक है। हमें क्या करनी है, रचना करनी। आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा कि √3 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करो। तो हम क्या करते थे, माना √3 एक परिमेय संख्या, सिद्ध अपरिमेय करना है, लेकिन हमने उसका उल्टा मान लिया कि परिमेय है। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड कहते हैं इसको, कि जो सिद्ध करना है हमने उसके उल्टा मान लेते हैं और फिर बाद में देखते हैं कि नहीं, हमने जो माना है वो गलत है, अर्थात जो बोल है वो सही है। इस मेथड को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। हम बोल देंगे कि ये जो डी ई है ना, इस बी सी के समांतर नहीं है, कोई और एक भुजा है, ठीक है। माना कि डी ई नहीं, डी ई डैश, ठीक है, माना डी ई डैश समांतर है बी सी के, ये हमने मान लिया, ठीक है। हमने डी ई को नहीं, हम बोल रहे नहीं तुम गलत हो भाई, डी ई समांतर नहीं होता है, हमने अपने से मान लिया कि डी ई नहीं, डी ई डैश समांतर है बी सी के, ये हमने मान लिया, माना लिखा है, माना डी ई डैश बी सी के क्या है, समांतर है। और हमारा टारगेट क्या होगा, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड में क्या होगा, हमने जो माना है उसको हमें क्या दिखाना है, गलत दिखाना है। हमें ये दिखाना है कि हमने जो माना है वो गलत है। हमें ये दिखाना होगा कि ये जो ई डैश और ये जो ई है वो अलग अलग बिंदु ना होकर एक ही बिंदु है। जब हम अपनी ये बात रख देंगे तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे होगा। हमने क्या माना है कि डी ई डैश समांतर है बी सी के, और ये प्रश्न में दे रखा है ना, प्रश्न में ना ये दे रखा है कि अनुपात बराबर हो तो हमें ये सिद्ध करना है। तो देखो हमारे पास क्या है, हमने माना डी ई डैश बी सी के समांतर है, अतः प्रमेय 6.1 से भी लिख सकते हो या थेल्स प्रमेय से ये भी लिख सकते हो, अतः थेल्स प्रमेय से, ठीक है। अतः थेल्स प्रमेय से क्या होता है, थेल्स प्रमेय क्या हो जाएगा, एडी बट्टा डी बी क्या हो जाएगा बच्चों, एडी बट्टा डी बी, एडी बट्टा डी बी किसके बराबर होगा, ए ई डैश बट्टे ई सी, ए ई डैश बट्टे ई डैश सी, इतना बट्टे इतना, क्योंकि ये इसके समांतर हम ले रहे हैं, ठीक। इसको माना तो ये हमें मिला समीकरण नंबर 2, और ये चीज़ हमें दे रखी है प्रश्न में, यदि, है ना। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 की क्या कर देंगे तुलना,
समीकरण 1 तथा 2 से। अगर आप ध्यान से देखें, इधर क्या है, ए डी बट्टा डी बी, इधर भी क्या है, ए डी बट्टा डी बी। ए डी बट्टा डी बी से ए डी बट्टा डी बी हट जाएगा, कौन सा बराबर आ जाएगा, ये वाला इसके क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे ए ई बट्टे ई सी बराबर ए ई डैश प्लस ई डैश सी। ठीक है, ये चीज़ इसके बराबर आ गई, थोड़ा दूर लिख दिया मैंने। अब हमें क्या करना है, दोनों पक्षों में एक जोड़ना है, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर। ठीक है, दोनों पक्षों में एक जोड़ना है। क्या करेंगे, दोनों पक्षों में एक जोड़ देंगे। इधर है ए ई बट्टा ई सी, इधर भी एक जोड़ा, और इधर है ए ई डैश बट्टा ई डैश सी, इधर भी हमने एक जोड़ा। ठीक है, देखो इसके बट्टे में कुछ नहीं, तो एक ले लिया, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक ले लिया। लॉशब ई सी एक कम ई सी, इसकी गुणा इसके साथ ए ई एक कम ए ई, और ई सी एक कम ई सी। यहाँ देखो ए डैश सी एक कम ई डैश सी, ये आ जाएगा ए ई डैश एक कम ए ई डैश, और ई डैश सी एक कम ई डैश सी। ठीक हो गया। अब आप ध्यान से देखो, ए ई प्लस ई सी किसके बराबर होगा, ए सी के बराबर होगा ना। देखो ए ई प्लस ई सी किसके बराबर होगा, ई सी के बराबर होगा, ए सी के बराबर होगा। यहाँ आ जाएगा ए सी। देखो ए ई प्लस ई सी किसके बराबर होगा, ए सी के बराबर होगा, तो यहाँ हमने ए सी रख दिया, बट्टे में क्या है, ई सी। और फिर देखो ए ई प्लस सॉरी ए ई डैश सी किसके बराबर होगा, ए सी के बराबर होगा। नीचे क्या है, ई डैश सी। अब देखो दो ऊपर दोनों के क्या आ रहा है, ए सी एक कम ए सी, ऊपर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ से क्या बचा, एक के बट्टे में ई सी, एक के बट्टे में ई डैश सी, तिरछी गुणा करेंगे, ई सी एक कम ई सी, ई डैश सी एक कम ई डैश सी। ठीक, अब आप ध्यान से देखो भाई, ध्यान से देखना, यहाँ ई सी ई डैश सी के बराबर आ गया। ध्यान से देखो, हमारा क्या आ रहा है कि ई डैश सी किसके बराबर आ रहा है, ई सी के बराबर आ रहा है। ठीक है, ये जो दूरी है और ये जो दूरी है, दोनों बराबर आ रही है। क्या ये दूरी और ये दूरी बराबर है, चित्र में तो एक दूरी इतनी है और एक दूरी इतनी है, तो ये वाली दूरी इस वाली दूरी के बराबर प्रूफ करके हमने दिखा दिया है। तो भाई अगर ये दूरी और ये दूरी बराबर है, इसका सीधा मतलब है कि ये जो ई बिंदु है और ये जो ई डैश बिंदु है, ये दोनों अलग अलग ना होकर एक ही बिंदु है। अतः ई डैश व ई एक ही बिंदु है, एक ही बिंदु है, अर्थात हमारी अवधारणा गलत है, हमारी अवधारणा गलत है। हमारी कौन सी अवधारणा गलत है, हमने जो बोला था कि नहीं भाई ये तो समांतर नहीं होगा, ये वाली रेखा समांतर होगी इसके, कि डी ई डैश बी सी के समांतर है, ये गलत है। कौन सी, कि जो डी ई डैश है ना, डी ई डैश समांतर होगा बी सी के, ये अवधारणा हमारी क्या है, गलत है। इसलिए अगर यह गलत है, क्योंकि ये रेखा जो समांतर नहीं है, तो कौन सी होगी, यही वाली होगी, यही ऑप्शन बचा, डी ई समांतर किसके हो जाएगा, बी सी के, और यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, कोई सा भी प्रमेय आपके एग्जाम में प्रूफ करने के लिए आ सकता है, लेकिन प्रमेय 6.1 सबसे ज़्यादा हाई चांसेस उसके एग्जाम में आने के। और उसके साथ साथ अगर आप बिहार बोर्ड से हैं तो थेल्स का प्रमेय हो गया, प्रमेय 6.6 हो गया, इसके प्रमेय के प्रूफ एग्जाम में आते हैं बार बार 5-5 नंबर में। ऑलरेडी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, सारे प्रमेय की, सारे प्रश्नावली की, वन शॉट वीडियोज़ की। ओके,
कहीं पे भी डाउट हो, कहीं पे भी दिक्कत हो, आप एक बार दोबारा ज़रूर देखें, गिव अप मत कर देना। जब आप दिमाग लगाकर चीज़ों को देख रहे हो, कान खोल के सुन रहे हो, तो ये एक ही बार में आ जाएंगी। और जब आप बार बार रिवाइज करोगे, एक बार देखने के बाद 2 बार जब खुद बनाओगे, ठीक है, चेष्टा करोगे, देख देख के ही बना, इधर एक पन्ना पलट के देख देख के ही बना रहे हो, तो ही आप सीखोगे। सिर्फ एक ही बार में सीख जाओगे, ये हो ही नहीं सकता। मैंने भी जब देखा था तो एक बार में मैंने समझा था, सिर्फ सीखा नहीं था। जब आप समझ रहे हो तो जब आप प्रैक्टिस करोगे 2-3 बार, तब जाके आप परफेक्ट बनोगे। ये ध्यान रखिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो में मैंने आपको प्रमेय 6.1 और 6.2 का प्रूफ आराम से, सबसे आसानी से समझा दिया है। बाकी मैंने पूरा पढ़ा रखा है, मेरी बातों पे विश्वास नहीं है, लिंक्स खोल के देखिए डिस्क्रिप्शन में, वीडियो लिस्ट चेक कीजिए, प्लेलिस्ट चेक कीजिए। चैनल पर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो कौन चाहिए कमेंट करके हमें बताइए। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक खूब सारा रिवीजन कीजिए, खूब सारी प्रैक्टिस कीजिए, अपना ख्याल रखिए।